सकल सिहाई करते तुम्हारस सकल सिहाई। ओ यही सब पुण्य पुंज को नाई यही सब पुण्य को नाई। अनुराग उत्पन्न हुआ उनके हृदय में और प्रेम में ऐसे भरकर भगवान के चरण धोने लगा कि देवता लोग भी केवट की स्तुति गाने लगे कि धन्य हो केवट, धन्य हो, तुम्हारे समान आज कोई पुण्यात्मा नहीं। तुम्हारे न जाने कितने जन्मों के पुण्य आज उदय हुए कि भगवान के चरण कमल धोने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पर इधर भगवान ने जैसे चरण धुलवाए, केवट ने अपनी फटी दुपट्टी निकाली, पोंछने को जैसे तैयार हुए भगवान ने चरण नीचे रख दी। केवट ने कहा, भगवान कर दी गड़बड़ी आपने, जिसके लिए इतना उपाय मैं रच रहा था वो तो अब ज्यादा लग गया। ये गीले चरण में ये गंगा जी के जो रजकड़ है वो तो और ज्यादा चिपक गए। कम से कम पोंछ तो देने होते। अगर पोंछ लेता आपका चरण तो कम से कम ये जो रज है वे नहीं लगता। अब फिर से धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने सोचा, हो गए पार, इसमें धूल लगे तो इसे धुलाओ और इसमें धूल लगे तो दूसरे को धुलाओ। और केवट जैसा पुण्य कोई क्यों नहीं है, क्योंकि देवता लोग सोचते हैं कि मैंने ऐसे भक्त तो देखे जो भगवान के समक्ष एक पैर पर खड़ा हो, पर आज ऐसा भक्त है जिसके सामने भगवान एक पग पर खड़े हैं। धन्य है केवट, धन्य है आप, जिनके समक्ष भगवान एक पैर पर खड़े हैं। केवट ने चरण धोया और उस चरणोदक का पान कर। भगवान ने कहा, केवट हो गया? बोला, प्रभु ये सारा प्रसाद तो मैं भूल बस अकेले पी गया और ये मैं फिर पूरे गांव वालों को बुलाकर लाया हूं। फिर अब जब चले जाओगे तो ये कहेंगे कि मुझे बुलाए क्यों थे कथा में जब प्रसाद ही नहीं देनी थी। बना दो। कथा के बाद प्रसाद जरूरी है कि नहीं? और केवट और भगवान की संवाद भी कथा ही तो है। जहां भक्त की चर्चा हो, भगवान की चर्चा हो, भगवान की कथा ही है। तो ये कथा श्रवण करके आपके दर्शन को प्राप्त करके बिना प्रसाद लिए जाएंगे तो बाद में मुझे बहुत परेशान करेंगे। तो ऐसा करें, आप एक बार फिर से चरण धुलवा लें। भगवान ने कहा कि ठीक है, धुलवा लेते हैं। फिर भगवान एक पग पर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित हुए। केवट ने कहा, भगवान क्रोध मत करो, क्रोध करने से कुछ नहीं होगा, नहीं तो मेरा भ्रम और बढ़ जाएगा। गौतम के तारण अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारण मोहि दीजिए। कम से कम इतना तो सौभाग्य मिला है कि चरण को प्रेम से पखार लूं। गौतम तिये तारण है, अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारण मोहि दीजिए। धोए चरण को बिनु पोछे धरणी में धरण पुनि, रज फेर भ्रम दुगुन ना कीजिए। कि बिना पोछे आप धरणी में धर देते हो अपने चरण को, तो ये जो रज है लग जाते हैं तो मेरा भ्रम फिर से दुगना हो जाता है। रेखन में जड़े कन देख केते धो, ये आपके चरणों की रेखाओं में कन जो है वो जड़े हुए हैं। कितना देख देख कर धो भगवान। आप एक पगते खड़े थे याते न खींचिए, आप एक पग से खड़े हैं, इससे आप क्रोध ना करें। अगर आपको सहारा चाहिए तो मैं बताता हूं उपाय। चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिनु, अगर आप सहारा चाहते हो तो बिना देर किए नाथ मेरे माथ पे हाथ धर दीजिए।
हे भगवान, आप मेरे माथे पर हाथ रख लीजिए, सहारा ले लीजिए। सभी लोग कहते हैं वाह केवट वाह, अपने माथे पर हाथ भी रखवा रहे हो और भगवान को कह रहे हो कि सहारा आपको चाहिए। अरे भगवान, जिसके सर पर अपना हाथ रख दे फिर उसे किसी और लोगों की सहारा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो केवट तो ऐसे भाग्यशाली भक्त हैं, पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार। भगवान ने कहा अब सब परिवार जनों को भी चरणों तक पान करा दिया, चरण धुल लिए, खुद चरणामृत का पान कर लिया, अब तो पार उतार दो। केवट ने कहा भगवान, इस घाट का एक नियम है, क्या कि जो पहले आता है उसे मैं पहले पार उतारता हूं। भगवान ने कहा कि इस घाट पर पहले तो मैं ही आया हूं और कोई तो मुझे दिखाई नहीं देते। केवट भैया ने कहा भगवान, अगर वो आपको दिख गए होते तो अब तक वो पार चले गए होते। भगवान ने कहा कौन? बोले भगवान, हमारे पूर्वज, वो भी भवसागर से पार जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा फिर वो कैसे पार जाएंगे? तो केवट ने कहा कि भागीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी के कमंडल में हुआ था। आज केवट के पूर्वजों का उद्धार प्रभु हमारे कठौते में हो रहा है। मैं तो कुछ और कार्य नहीं जानता, मैंने कभी कोई अपने पितरों के नाम तर्पण तक नहीं की। धन्य है केवट कि अगर कुछ नहीं किया तो कम से कम ये कह रहे हैं कि आज भगवान आए हैं, उनके चरणों को धो करके उन्हीं के चरणामृत से अपने पित्र के नाम तर्पण कर दो। देखिए, श्रद्धा से एक शब्द बना है श्राद्ध, और श्राद्ध भी श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। पर आजकल तो बड़ी विचित्र समस्या है, कई लोग करते हैं कई लोग नहीं करते। कई लोग कहते हैं अरे ये सब बेकार की बातें हैं। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है। तर्पण भी मिल जाए ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। हमारे पूर्वज हमारे बीच नहीं रहते शरीर के भाव से, पर है तो उन्हीं के अंश हम सब भी। पर आजकल बड़ी विचित्र समस्या है, अब तो कोई अपने पूर्वजों को तर्पण तक देना नहीं चाहता। एक व्यक्ति के दो बेटे थे, दोनों बड़े नालायक। जब वो देहावसान उसका हो गया तो बेटों से कहा क्यों रे पिता की श्राद्ध नहीं करेगा? ले अरे माँ क्या बातें करते हैं, सब बेकार की बातें, कुछ नहीं होता है, जब पंडितों को खिलाने से कुछ हो जाएगा। पंडित जी लोग यहाँ खाएंगे हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा, पंडित जी को हम यहाँ देंगे हमारे पूर्वजों को कैसे मिलेगा? अच्छा मिलेगा कि नहीं पहले बताओ, मिलेगा कैसे मिलेगा? जब इस पंच भौतिक तत्व से शरीर का निर्माण हुआ और इसी पंच भौतिक तत्व में मिल जाना है और इसी पंच भौतिक तत्व की क्रिया से तर्पण होगा, तो क्या उस पंच भौतिक तत्व को ये पंच भौतिक तत्व नहीं मिलेगा? समझ में आया? अरे जल का अर्पण करते हो, जल का तर्पण करते हो, तो जल से भी तो शरीर का निर्माण हुआ और ये पंच भौतिक शरीर उसी पंच भौतिक में जाकर मिलता है। तो जब हम इसी का तर्पण करते हैं तो क्या उस कण को तर्पण नहीं मिलता? उसने कहा ये सब बेकार की बातें हैं, कोई बात नहीं, ये सब तर्पण अर्पण कुछ नहीं होता। माँ ने कहा अरे कम से कम पिता की अस्थि तो जाके गंगा जी में बहाओ, कुछ नहीं करोगे तो। अब गंगा जी उसके गांव से 16 किलोमीटर दूर,
उठाई साइकिल चल दिया। 10-12 किलोमीटर दूर आगे जब गया तो बीच में एक नाला मिला। किसी से पूछा, भाई ये नाला कहाँ जाता है? गंगा जी की तरफ जाना। बोले ये नाला का पकड़ो, ये नाला गंगा जी तक ही जाएगा। उसने उसी नाले में पिता की अस्थि डाल दी, घर आ गया। माँ ने कहा, क्यों रे, पिता की अस्थि विसर्जन कर दी तुमने? बोले हाँ। पर वह व्यक्ति रात में स्वप्न में अपनी पत्नी को आकर कहा कि बताओ तेरा कैसा पुत्र नालायक है, कम से कम मेरी अस्थि को गंगा जी में भी प्रवाहित नहीं किया, नाले में डालकर आ गया। सुबह जाकर पूछती है माता अपने पुत्र से, क्यों रे, पिता की अस्थि नाले में डालकर आ गया तू? बोला तुमसे किसने बताया इस बात को? बोले तुम्हारे पिता ही स्वप्न में आए थे। पर देखो दुर्भाग्य, फिर भी वो अपनी गलती नहीं मान रहा। वो कह रहा बताओ, मरने के बाद भी उसकी ऐसी आदत गई नहीं दूसरों को परेशान करने की। 12 किलोमीटर दूर तुम्हें ये बताने आ गए और 4 किलोमीटर दूर आगे गंगा जी में नहीं जा सकते थे वो। तो ये हाल है आज। रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं, तर्पण भी अब मिल जाएगा, ऐसी भी कोई शर्त नहीं। पर धन्य है हमारे केवट भैया, कहते हैं भगवान मैंने अपने पूर्वजों का कभी तर्पण नहीं किया, आज मुझे ये सौभाग्य मिला है। तो पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। अपने पूर्वजों को पार उतार करके फिर भगवान को नाव पर बिठाए और गंगा मैया भी भगवान का चरण छूना चाहती थी। तो गंगा जी ने बड़े बड़े लहरें आने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण छूने का सौभाग्य मिलेगा आज। केवट भैया कहते हैं मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। किसकी है नैया किसकी है गंगा, किसकी है नैया किसकी है गंगा। किसकी है नैया किसकी है गंगा, किसकी है नैया किसकी है गंगा। किसके हैं लखन और राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो।
कहो मैया धीर मोह। मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे मोरी नैया में लक्ष्मण राम मैया धीर भागीरथ की गंगा केवट की नैया भागीरथ की गंगा केवट की नैया। भागीरथ की गंगा नैया राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीर मोरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीर तेरा डर जाए मनवा देख लहर तेरा धीरे धीरे बहो धीरे धीरे बहो पड़ू तेरो चरणवा धीरे बहु पड़ो तेरो चरणवा। देख लहर मेरा डर जाए मनवा देख लहर मेरा धीरे धीरे बहो मैया धीरे धीरे बहो पड़ू तेरो चरणवा मेरे कोमल है लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। कर स्वीकार मैया प्रार्थना मेरी कर स्वीकार मैया प्रार्थना मेरी देख देख तेरी डरे की सोनी देख देख तेरी डरे की सोनी हो गए भगवान अब केवट व्याकुल हो गए शरण में जाकर गिर पड़ा। लक्ष्मण जी बोले अभी उधर तो बड़े तुम सयाने बन रहे थे। बोले प्रभु उधर काम आपका था तो आपको मैं रोके खड़ा था, अब आपका काम बन गया, अब अगर आपको रोक